अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफिया का बाब नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तयदार चट्टानों की खुसूसियात के बारे में। यानी ज़मीन की बैरूनी सतह इन्हीं तयदार चट्टानों से मिलकर बनी है और तमीराती कामों में ये चट्टानें इस्तेमाल होती हैं और ये कम मजबूत होती हैं। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने मुतगय्यरा चट्टानों के बारे में पढ़ा था कि ज़मीन पर मुख्तलिफ चट्टानें होती हैं जो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं या किसी वजह से ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं और अपनी असल शक्ल को खो देती हैं। इस तरह बनने वाली चट्टानों को हम लोग मुतगय्यरा चट्टानें कहते हैं। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स ज्योग्राफिया का बाब नंबर 5, जिसमें आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है पहाड़ के बारे में। यानी पहाड़ होता क्या है। तो पहाड़ एक ऐसा नक्शा है जो इर्द गिर्द की सतह से आप देख सकते हैं, इर्द गिर्द की सतह से एकदम बुलंद होता है। यानी हाइट इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है ढलानदार होती है। यानी एक तो होता है ना हमवार यानी बिल्कुल प्लेन, लेकिन पहाड़ ऐसा नक्शा है जो कि इर्द गिर्द की सतह से बुलंद होता है और इसके ऊपर वाला हिस्सा ढलवानदार होता है। ऐसे नक्श को हम लोग पहाड़ कहते हैं। पहाड़ों के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। पहले हम यहाँ पहाड़ों की किस्म पढ़ेंगे आतिशफ़िशा पहाड़। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि ज़मीन के अंदर आतिशी मादा मौजूद होता है जो कि ज़मीन के अंदर हरकत करता रहता है। कभी कभी आतिशी मादा ये दरारों या सुराखों से बाहर आ जाता है और जब ये बाहर आता है तो ठंडा होकर ठोस होकर पहाड़ की या चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह बनने वाले पहाड़ों को हम लोग आतिफिशा पहाड़ कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे फ्यूजीशियामा, काराकाटवा, म्यान, ये तमाम जो है आतिफिशा पहाड़ हैं। पहाड़ों की स्टूडेंट्स दूसरी किस्म है मलफूफा पहाड़। मलफूफा पहाड़ कैसे बनते हैं। माहरीन के मुताबिक ज़्यादातर जो पहाड़ है वो तयदार चट्टानों से मिलकर बने हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था तयदार चट्टानें कैसे बनती हैं। ज़मीन की कुछ बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं, हवा, दरिया, ग्लेशियर, ये चट्टानों को तोड़ती हैं और अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और किसी जगह पर तय नशीन करती हैं। जब लंबे अरसे तक ये अमल जारी रहता है, इससे जो चट्टानें बनती हैं उनको तयदार चट्टानें कहते हैं। तो माहरीन के मुताबिक जो मलफूफा पहाड़ है वो तयदार चट्टानों से मिलकर बने हैं। यानी पहाड़ बनने के अमल के दौरान ज़मीन की क़ुव्वतों ने जब इस पर दबाव डाला तो क्या हो गया कि इनमें खम पड़ गए, जिसकी वजह से ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतों ने इनको ऊपर की तरफ धकेल दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय, एल्पस और अकेज़ जो है वो मलफूफा पहाड़ हैं। पहाड़ों की स्टूडेंट्स तीसरी किस्म है ब्लॉकनुमा पहाड़। तो ब्लॉकनुमा पहाड़ कैसे बनते हैं वो जानने से पहले हम उसकी शक्ल के बारे में देख लेते हैं कि शक्ल कैसी होती है। फॉर एग्जांपल लकड़ी के ये 3 ब्लॉक्स हैं। तो जब हम लोग मिड वाले ब्लॉक को स्केल की मदद से या फिर अपनी उंगली की मदद से हम मिड वाले ब्लॉक को ऊपर की जानिब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकी 2 ब्लॉक नीचे हैं लेकिन मिड वाला ब्लॉक ऊपर हो गया है। तो बिल्कुल ब्लॉकनुमा पहाड़ की शक्ल ऐसी होती है। ब्लॉकनुमा पहाड़ स्टूडेंट बनते कैसे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि तनाव और ज़लज़लों की वजह से ज़मीन में शगाफ या दरारें पड़ जाती हैं। तो ज़मीन के अंदरूनी क़ुव्वतों की वजह से इन्हीं शगाफ और दरारों से कोई भी ज़मीन का हिस्सा बाहर आ जाता है। ऐसे जो पहाड़ बनते हैं उनको हम लोग ब्लॉकनुमा पहाड़ कहते हैं। जैसे कि जर्मनी में हार्स और इंडिया में बिहार के पहाड़ जो है वो ब्लॉकनुमा पहाड़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ज्योग्राफिया का बाब नंबर जो है वो 5 स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने पहाड़ों के बारे में जो है वो जान लेना, यानी पहाड़ किसे कहते हैं। पहाड़ एक बहुत बड़ा नक्श होता है जो कि इर्द गिर्द की सतह से बुलंद होता है और इसके ऊपर वाली यानी जो सतह होती है वो ढलवानदार हो तो इसको पहाड़ कहते हैं। पहाड़ों की 3 अक़साम होती हैं, आतिफिशा पहाड़, ब्लॉकनुमा पहाड़ और मलफूफा पहाड़। सबसे पहले हम लोग जो इसकी पहली किस्म आतिफिशा पहाड़ वो पढ़ लेते हैं। ज़मीन के अंदर आतिशी मादा मौजूद होता है। अक्सर ये आतिशी मादा सुराखों या दरारों से बाहर आ जाता है और बाहर होकर आकर जो है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है और पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे पहाड़ को आतिफिशा पहाड़ कहते हैं। इसके अंदर से चोटी तक एक बहुत तंग रास्ता बन जाता है जिससे लावा निकलता रहता है। जैसे कि फ्यूजीशियामा, काराकाटवा, म्यान, एटना और कोटोपैक्सी आतिफिशा पहाड़ हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मलफूफा पहाड़। माहरीन के मुताबिक ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वो तयदार चट्टानों से मिलकर बने हैं जो कि नरम चट्टानें होती हैं। पहाड़ बनने के अमल के दौरान ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतों ने दोनों तरफ से दबाव डाल यानी दोनों तरफ से दबाव डालता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक बुक पकड़ते हैं, हम एक बुक को दोनों तरफ से दबाव डालते हैं तो मिड वाला हिस्सा थोड़ा सा उसमें बल पड़ जाता है। तो इसी तरह जब पहाड़ बनने के अमल के दौरान दोनों तरफ से इसमें दबाव डाला तो इसमें कम यानी बल पड़ गए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में
कि दोनों तरफ से इसमें दबाव डाला और दबाव डालने के अमल से क्या हुआ कि इसमें कम यानी बल पड़ गए। बाद में ज़मीन के अंदरूनी कोतून को ऊपर की तरफ धकेल दिया, जैसे कि हिमालय, एल्पस और रकीस मलफूफा पहाड़ पर मुश्तमिल सिलसिले हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ब्लैकनुमा पहाड़। अब ब्लैकनुमा पहाड़ पहले देख लेते हैं हम लोग, ये इनकी शक्ल कैसी होती है। 3 ब्लॉक्स लिए, मिड वाले ब्लॉक को हम लोगों ने ऊपर कर लिया तो दोनों ब्लॉक्स बाकी नीचे रह गए। तो क्या है, बिल्कुल ब्लैकनुमा पहाड़ की शक्ल ऐसी ही होती है। अब ये बनते कैसे हैं? तनाव और ज़लज़लों की वजह से ज़मीन की सतह में शिगाफ पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात इन शिगाफ़ों से ज़मीन का कोई हिस्सा बाहर आ जाता है, जिसको ब्लैकनुमा पहाड़ कहते हैं। जैसे कि जर्मनी में हॉर्स और इंडिया में बिहार के जो पहाड़ है वो ब्लैकनुमा पहाड़ है। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट पहाड़ के बारे में पढ़ा, उसकी एग्ज़ाम पढ़ी। तो जो टॉपिक आप लोगों को करवाए गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।